नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, पटवारी की भर्ती यहाँ पर जारी हो चुकी है और ये जो भर्ती है जिले वाइज निकल रही है। जितने भी जिले हैं छत्तीसगढ़ में, सभी जगह से पटवारी भर्ती निकलेगी। तो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है क्योंकि पटवारी भर्ती है। तो इसकी मैं पूरा डिटेल आपको बताऊँगा, क्या योग्यता है, क्या पेमेंट रहेगी, रेगुलर भर्ती है, साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि इसके लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा और देखते हैं कि किस पैटर्न पर लिया जाएगा। बट मेरे हिसाब से ये जो भर्ती निकली है, इसको व्यापम की तरफ से ही निकलना था, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें धांधली होने की संभावना रहती है, पारदर्शिता नहीं हो पाती है। तो सरासर मेरे हिसाब से सही नहीं है। बट अब वैकेंसी निकल गई है तो चलिए यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आइए देखते हैं। सहायक ग्रेड 3 की भर्ती है जिसमें 1 पद है। साथ ही साथ पटवारी की भर्ती है, टोटल 6 पद निकला है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद हैं और 1 पद यहाँ पर आपका अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। टोटल 6 पद है। आपका 5 अनुसूचित जनजाति, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग, बाकी आपका जनरल है और आपका एससी है। इसके लिए यहाँ पर इस ज़िले में पद नहीं है, जिले वाइज निकल रही है, सभी ज़िलों से यहाँ पर भर्तियाँ निकल रही है। दोस्तों, चैनल में पहले बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। तो आप सभी तैयार रहिए। इसकी क्या योग्यता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो भर्ती निकली है कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा जिला नारायणपुर की तरफ से निकली है और इसकी पूरा डिटेल पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए, ताकि जो आपके ज़िले में निकलेगा तो आपके लिए काम आएगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख जिला नारायणपुर में तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड 3 एवं पटवारी के रिक्त पदों पर पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती हेतु आवेदन 21 जून 2023 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन कार्यालय में उपस्थित होकर भी जमा किया जा सकता है। तो आप डायरेक्ट भी वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, केवल नारायणपुर वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि पटवारी जो भर्ती होती है स्थानीय जिले वाइज रहता है। जिस जिले के आप निवासी हैं उस जिले के अभ्यर्थी उसमें भर पाएंगे। कब तक फॉर्म भरना है आपको? 21 जून तक फॉर्म भरना है। ऑफलाइन रहेगा, स्पीड पोस्ट या आपको रजिस्टर डाक करना है या स्वयं जाकर वहाँ पर भेज सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि कमी की जा सकती है। सहायक ग्रेड 3 पद है तो यहाँ पर जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं पास, साथ ही साथ यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र DCE-PGD से। तीसरा है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। इसके लिए आपके लिए वहाँ पर कौशल परीक्षा लिया जाएगा। चौथा है मान्यता प्राप्त मंडल संस्था तो छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। बट मेरे जानकारी में सहायक ग्रेड 3 के लिए ये जो चौथी वाली है इसको हटा दिया गया था, फिर से यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पटवारी पद हेतु यहाँ पर जो योग्यता है तो किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं पास होना अनिवार्य है। दूसरा है शासकीय अर्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अहर होना जरूरी है। कंप्यूटर अहर हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन विभाग के प्रपत्र क्रमांक यहाँ पर वर्णित पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र यहाँ पर मान्य होंगे। तीसरा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर की 5 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति। उसके बाद यहाँ पर नोट लिखा है, परंतु अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे उन्हें उक्त कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तो 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। तो जो आपका नारायणपुर जिला है वह अनुसूचित क्षेत्र में आता है, इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को अभी कंप्यूटर करने की आवश्यकता नहीं है। नारायणपुर जिले वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं 12वीं पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर आप सिलेक्शन हो जाता है आपका तो अब बाद में 1 वर्ष के अंतर आप कंप्यूटर कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अनुसूचित क्षेत्र आपका नारायणपुर जिला आता है, पूरा ट्राइबल क्षेत्र है। और पटवारी की जो प्रशिक्षण है ये आपके निकले है, रेगुलर भर्ती है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर स्थानीय निवासी दिया। चौथा है स्थानीय छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र आवेदन के दौरान प्रस्तुत करना होगा। और परीक्षा यदि आपकी 3 वर्ष की रहेगी, यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलर भर्ती है, 3 वर्ष बाद आपको यहाँ पर रेगुलर कर दिया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या आपको लगानी है? अभ्यर्थियों को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र, अंकसूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जातीय प्रमाण पत्र, स्थायी सामाजिक प्रशस्ति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कंप्यूटर अर्हता का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के समय प्रस्तुत करना होगा। समस्त दस्तावेज की स्व प्रमाणित सत्यापित छाया प्रति आवेदन
के साथ एवं मूल दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरण अनुसार आयु सत्यापन हेतु यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र अंक सूची संलग्न करना होगा, मतलब 10वीं का अंक सूची आपको यहाँ पर संलग्न करना होगा। आयु सीमा दिनांक 1/1/2023 की स्थिति में उम्र की आयु कम से कम 18 वर्ष हो। अधिकतम छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए 40 साल रहेगा। ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी। छूट मिलाकर आपका 45 वर्ष रहेगा। तो आप सभी फॉर्म डाल सकते हैं। सभी जिले से भर्ती निकलेगी, कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल अगर नहीं निकलेगा तो आपको सोमवार से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया है अभ्यर्थी की छूट वाली है, बाकी आपको वहीं पर इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और वहाँ से आप फॉर्म भर पाएंगे। पटवारी चयन पूर्णतः अस्थायी है, अतः चयन की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्व करने एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत उसकी नियुक्ति 3 वर्ष तक परीक्षा अवधि पर की जाएगी। कहने का मतलब है अस्थायी नहीं है, स्थायी नौकरी है। पहले पटवारी में प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण में आपको पास करना रहता है। पास करने के बाद आपको यहाँ पर जो जहाँ जगह पदस्थापना दी जाती है उसके बाद 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रहती है, ऐसा लिखा रहता है। तो ये जानकारी रही। और सहायक ग्रेड 3 के लिए जो चयन प्रक्रिया क्या होनी है उसको भी देख लेते हैं। 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों को 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। कौशल परीक्षा कुल 75 अंकों की होगी, जिसमें MS वर्ड 25, MS एक्सेल 25, MS पावरपॉइंट 25 अंक होंगे। हिंदी टाइपिंग के संबंध में 5 अंक की डिप्रेशन प्रति घंटे निर्धारण हेतु ली गई परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग का 5 अंक की डिप्रेशन प्रति घंटा गति नहीं होने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। अंतिम चयन केवल कौशल परीक्षा में प्राप्तांक तथा कंप्यूटर टाइपिंग में सफल होने के आधार पर किया जाएगा। पटवारी के लिए क्या रहेगा? पटवारी के लिए 12वीं कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों को 10 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2023 के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी तथा संबंधित पाठ्यक्रम पर आधारित 100 अंकों के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुवैकल्पिक परीक्षा में भारत एवं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम चयन केवल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा मेरिट के बेस से आपकी भर्ती ले जाएगी। मान कर चले जो भी बंदा सबसे अधिक यहाँ पर नंबर रहेगा, केवल 10 अभ्यर्थी, तो ये 10 अभ्यर्थी में कोई ना कोई पटवारी बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त पदों पर 10 गुना, मतलब 6 पद है तो लगभग 60 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और पूरे नारायणपुर जिला में सोच लो इतना वहाँ पर पॉपुलेशन है। इससे अच्छा है कि व्यापम एग्ज़ाम लेता था, सबसे बेस्ट रहता था, उसमें हर कोई अपनी किस्मत आजमा सकता था। और उसके बाद देख सकते हैं मूल्यांकन 1/4 माइनस रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए जाएंगे, जिनमें एक आपका नंबर सही रहेगा और 1/4 काटे जाएंगे। चयन प्रक्रिया पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2023 में लिखित परीक्षा उपरांत प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदकों की पूर्ण सूची तैयार की जाएगी। पूर्ण सूची के आधार पर दस्तावेजों को सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पश्चात प्राप्त जो पात्र पाए गए नियोक्ता द्वारा चयन की कार्यवाही की जाएगी। तो ये जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा और वहीं के मूल निवासी से फॉर्म डाल पाएंगे। बाकी अदर जिले वाले सभी के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो सब तैयार रहिए जो भी DSA PGDSA किए हैं। और यहाँ पर एक फॉर्म का फॉर्मेट है, इसमें दोनों का फॉर्म है, सहायक ग्रेड 3 का और पटवारी का फॉर्म सिंपल है। फॉर्म आप सिंपल भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जानकारी पसंद आया होगा तो चैनल में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे का जो वाला बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा।